अ वेरी गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। इंग्लिश सक्सेस मंत्रा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज मैं आपके सामने विलियम शेक्सपियर की सोनेट नंबर 73 लेकर आया हूं, जिसका टाइटल है दैट टाइम ऑफ ईयर दाउ मेस्ट इन मी बिहोल्ड। तो सोनेट क्या है? 14 लाइन्स की एक छोटी पोएम्स होती है। सोनेट दो प्रकार की है, जैसे कि पेट्रार्कियन सोनेट और दूसरा शेक्सपियरियन सोनेट। शेक्सपियरियन सोनेट को आप इंग्लिश सोनेट भी कह सकते हो। इसका प्लान क्या होता है कि 4 लाइन्स के 3 क्वार्टेंस होते हैं, यानी कि 12 लाइन्स हो गई, और एक होता है कॉपलेट। कितनी लाइन्स का? 2 लाइन्स का एक कॉपलेट होता है। तो टोटल कितनी लाइन्स हो जाती है? 14। इन 12 लाइन्स में पोएट अपनी प्रॉब्लम्स को रखता है हमारे सामने, और इस 2 लाइन्स में वो इनका सल्यूशन देता है। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए हम स्टार्ट करते हैं सोनेट नंबर 73। कह रहा दैट टाइम ऑफ ईयर, ईयर का वो समय, दैट टाइम ऑफ ईयर यानी कि ईयर का वो समय। दाउ मीन्स यू, दाउ मीन्स यू, यू मे इन मी बिहोल्ड, बिहोल्ड मीन्स सी। समय साल का वो समय, वो सीजन आप मेरे अंदर देख सकते हो। कौन सा सीजन? When yellow leaves or none or few to hang upon those buff. Buff means branches, branches of tree. कह रहा है कि समय या साल का वो समय, वो सीजन आप मेरे अंदर देख सकते हो जिस सीजन में पेड़ों पर येलो लीव्स होती है, या वो सारी झड़ जाती है, या उनमें से कुछ हैंग मतलब शाखाओं पर लटकी होती है। तो कौन से सीजन की बात कर रहा है? ऑटम। वो अपने दोस्त को कह रहा है कि डियर फ्रेंड, आप मेरे अंदर समय के उस सीजन को देख सकते हो, साल के उस सीजन को देख सकते हो जिसमें पेड़ों की पत्तियां पीली पड़ जाती है, कुछ गिर जाती है और कुछ पेड़ पर लटकी रह जाती है। विच शेक अगेंस्ट द कोल्ड, कोल्ड सर्दी, सर्दी के कारण, सर्दी के कारण वो पत्तियां सारी की सारी नीचे गिर जाती है। पतझड़ के मौसम में क्या होता है? इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती है। लगभग नवंबर का महीना होता है। नवंबर के महीने में बहुत ज़्यादा सर्दियां होती हैं, पीली पत्तियां पड़ जाती है और वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। हमने रग्बी चैपल में भी इस तरह का वर्णन सुना था, नवंबर का महीना। कह रहा बेयर रूइन क्वायर, क्वायर क्या होता है? चर्च में एक प्लेस होता है, चर्च में एक प्लेस होता है जहां पर लोग खड़े होकर के प्रे करते हैं। तो वो कह रहा है कि अब जो चर्च के अंदर वो जो क्वायर है, वो जो प्लेस है जहां पर लोग कभी खड़े होकर के प्रार्थना किया करते थे, वो बेयर है, यानी कि वहां पर अब कोई भी व्यक्ति नहीं है। अब देखिए शाखाओं को इससे जोड़िए, शाखाओं को क्या? ब्रांचेस वेयर लेट द स्वीट बर्ड सिंग, जहां पर कभी चिड़ियाएं क्या गाया करती थी? गीत गाया करती थी। दोबारा समझते हैं। पोएट कह रहा है कि आप मेरे अंदर साल का वो समय देख सकते हो जिसमें पेड़ों से पत्तियां पीली पड़ जाती हैं और पीली पड़ के वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है। सर्दी के कारण वो धीरे धीरे नीचे गिरने लगती है और 2-4 ही पत्तियां वहां पर हैंग होती है, लटकी होती है, सर्दी के कारण। कह रहा जहां पर कभी कौन? बर्ड्स मधुर गीत गाया करती थी, वो पत्तियां, वो टहनियां अब खाली हो चुकी हैं, उन पर कोई भी पत्ते नहीं है। जिस तरह से रूइन कॉयर्स, यानी कि जिस तरह से वो स्थान जहां पर कभी लोग चर्च में प्रे किया करते थे, वहां पर अब कोई भी व्यक्ति नहीं रहा और वो खंडर हो चुकी है। तो कवि कह रहा है कि ठीक इसी प्रकार से मैं भी बूढ़ा हो चुका हूं, मैं भी ओल्ड हो चुका हूं,
मेरी एज में भी पतझड़ आ गया है। पहले लोग मेरे पास मुझे वैल्यू दिया करते थे, मेरे पास आया करते थे, लेकिन अब मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, इसलिए अब लोग मेरे अंदर वो चीज़ें नहीं देखते, वो हरियाली नहीं देखते। मेरी पत्तियां झड़ चुकी हैं, मैं बूढ़ा हो चुका हूं। इन मी दाउ सी, दाउ मीन्स यू, तुम मेरे अंदर देख सकते हो क्या? द ट्विलाइट ऑफ सच डे, कौन से डे की? सनसेट। कह रहे कि आप मेरे अंदर सूर्य के छिपने के समय जो ट्विलाइट होती है, जो अंधेरा और रोशनी, मतलब अंधेरा बढ़ता जाता है और रोशनी खत्म होती जाती है, आप उस समय को देख सकते हो आप मेरे अंदर। यानी कि जिस समय सनसेट होता है तो होता क्या है कि धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रेजुअली क्या होता है, लाइट खत्म होती जाती है और डार्कनेस बढ़ती रहती है। तो वैसे ही जैसे सूर्य छिपता है तो उस समय अंधकार धीरे धीरे बढ़ता चला जाता है और रोशनी खत्म होती चली जाती है। विच बाई एंड बाई धीरे धीरे, ग्रेजुअली, ब्लैक नाइट मीन्स डार्कनेस डथ टेक अवे, किसको ले लेता है? ट्विलाइट को धीरे धीरे काली रात छीन लेती है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही होता है। डेथ सेकेंड सेल्फ दैट सील्स अप ऑल इन रेस्ट, और मृत्यु जो है वो सभी चीजों को सील कर देती है और व्यक्ति को रेस्ट, रेस्ट मीन्स पूर्ण रूप से रेस्ट। मृत्यु के बाद क्या होता है कि जितनी भी चीजें हैं वो सभी सील हो जाती है, जो मनुष्य से रिलेटेड जितने भी उसके काम होते हैं, जितनी भी उसकी ड्यूटीज होती हैं, वो सब की सब सील हो जाती है। तो इस स्टैंजा में कवि कह रहा है कि मेरी एज उस ट्विलाइट की जैसी है, सन की उस ट्विलाइट की जैसी है, जैसे जैसे सन सेट होता है वैसे वैसे ही अंधकार बढ़ता चला जाता है और रोशनी खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार मेरे जो दिन हैं, चूंकि मैं ओल्ड हो गया हूं तो मैं भी धीरे धीरे क्या कर रहा हूं, चूंकि मैं ओल्ड हो गया हूं तो मैं धीरे धीरे किसकी तरफ बढ़ रहा हूं? मृत्यु की तरफ बढ़ रहा हूं। और जैसे ही मृत्यु मुझे आएगी तो मेरे सारे काम, सारे ड्यूटीज सील हो जाएगी और मैं हमेशा के लिए चिर निद्रा में सो जाऊंगा। इन मी thou seest द ग्लोविंग ऑफ सच फायर, ग्लोविंग चमक, फायर, क्या आप उस आग की मेरे अंदर वो चमक देख सकते हो? दैट ऑन द आसिस ऑफ हिज यूथ डथ लाई, एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर, कंज्यूम्ड विद दैट विच इट वॉज न्यूरिस्ड बाय। कह रहा कि आप मेरे अंदर, मेरे शरीर में, मेरे अंदर वो फायर, चमकती हुई आग देख सकते हो। कौन सी? जो कि कभी मेरी यूथ में हुआ करती थी, उसकी थोड़ी बहुत आग आप अभी भी देख सकते हो यूथ की, मतलब वो चमक देख सकते हो। आपने देखा होगा कि जब कभी किसी ईंधन में हम आग जलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि धीरे धीरे वो आग राख में बदलती रहती है, लेकिन उसके अंदर कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत आग बाकी रह जाती है। तो वो वैसे कह रहा है कि चूंकि मैं बूढ़ा हो गया हूं तो इस समय मेरे अंदर आग की कोई एक दो चिंगारी बाकी है, जवानी की कोई एक दो चिंगारी बाकी है, जो आग की तरह धीरे 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 खत्म हो जाएगी। एज द डेथ बेड वेयर ऑन इट मस्ट एक्सपायर, जैसे ये आग जो बहुत तेज है, जैसे इस आग की लपटें धीरे धीरे क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। जैसे इस आग की लपटें धीरे धीरे क्या होती है? कम हो जाती है, खत्म हो जाती है। ठीक उसी प्रकार से मैं भी डेथ बेड पर लेट जाऊंगा, मेरी भी जिंदगी जो है वो एक्सपायर हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। कंज्यूम्ड विद दैट विच इट वॉज नॉरिस्ड बाई, और मेरा जो शरीर है, मेरा जो जीवन है वो कंज्यूम हो जाएगा, डेथ के साथ वो
समाप्त हो जाएगा। तो देखिए क्या कंपैरिजन किया इसने कि जिस तरीके से आग जब जलती है तो धीरे 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 वो समाप्त होने लगती है और उसमें राख ज़्यादा और आग की चिंगारियां कम दिखती है, राख ज़्यादा दिखती है। ठीक इसी प्रकार से वो कह रहा है कि चूंकि मैं जब जवान था तो मेरे अंदर बहुत पावर थी, बहुत शक्ति थी, वो धीरे धीरे क्या हो गई है, फेड हो गई है। आप देखिए इस वाले पिक्चर में आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी बहुत कहीं रेड रेड कलर की चिंगारी चमक रही है। तो इसी प्रकार से बुढ़ापे में इंसान की लाइफ में जवानी की कोई थोड़ी बहुत चिंगारी चमकती है, अदरवाइज वो भी जैसे जैसे दिन गुजरते हैं वो भी समाप्त हो जाती है और लास्ट में व्यक्ति मर जाता है। तो देखिए जब व्यक्ति बीमार होता है, लास्ट स्टेज पर होता है, उस समय पर क्या होता है, उस समय पर गेस्ट क्या करते हैं या जो अपने चाहने वाले हैं वो क्या करते हैं, वो सब उसको देखने आते हैं। मतलब नियर एंड डियर क्या करते हैं, व्यक्ति को देखने आते हैं जब उसके लास्ट डेज होते हैं। ओल्ड एज नियर टू डेथ, यानी कि जब वो डेथ बेड पर होता है, जब वो डेथ बेड पर होता है लोग उसको देखने के लिए आते हैं। जब डॉक्टर भी जवाब देते कि अपने घर ले जाओ, तब लोग उसको देखने के लिए आते हैं। तो कह रहा है कि दिस दाउ परसीव्ड, चूंकि आप मेरे अंदर वो सब कुछ देख रहे हो जो मैंने बताया है, विच मेक्स दाई लव मोर स्ट्रॉन्ग। देखिए नेगेटिव में भी पॉजिटिव चीज देख रहा है। कह रहा है कि वो सभी चीजें तुम्हारे प्रेम को मेरे प्रति और स्ट्रॉन्ग करा देगी, आपका प्रेम मेरे प्रति और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये अपने दोस्त को कह रहा है कि चूंकि मेरे ओल्ड एज में आ चुका हूं, पतझड़ का मेरी लाइफ में पतझड़ आ चुका है, कुछ दिनों बाद मैं खत्म हो जाऊंगा, मर जाऊंगा, तो इस टाइम पर आपका प्रेम मेरे प्रति और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। टू लव दैट वेल विच दाउ मस्ट लीव अलोन। कह रहा कि मेरे लिए आपका वो जो प्रेम है वो और भी बढ़ जाएगा, लंबे समय तक के लिए बढ़ जाएगा। मेरे लिए यही सेटिस्फैक्शन है कि आपका जो प्रेम है वो मेरे प्रति बढ़ जाएगा, क्योंकि मैं क्या करने वाला हूं, आपको छोड़ कर जाने वाला हूं लंबे समय के लिए, मेरी मृत्यु होने वाली है। इसीलिए आपका प्रेम इन जीवन के लास्ट क्षणों में मेरे लिए और भी बढ़ जाएगा। और अगर हम इस पोएम की राइमिंग स्कीम की बात करें तो राइमिंग स्कीम वही है जो शेक्सपियरियन सोनेट की होती है। ए बी सी डी ई एफ जी जी। बहुत अच्छी सोनेट है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताएं। देखिए अगर आप कमेंट्स करके मुझे बताते हैं कि ये कैसी है, अगर कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो मैं वास्तव में इम्प्रूव करूंगा अपने आप को, मैं ज़रूर इम्प्रूवमेंट करूंगा जो आप मुझे बताएंगे। अगर आप भविष्य में चाहते हैं कि इस तरह की वीडियो आपके पास आती रहे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।